बहुत सारे राज से अब उठने वाला है पर्दा। फोकस बढ़ा ले मेरे भाई, क्योंकि अब होने वाला है गर्दा। ध्यान से देखो, ध्यान से। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये तुम्हें मिलेगा कहाँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन कहाँ आएगा। तो ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का, या देखा गया है कि कुछ कुछ कैलकुलेशंस में मैथ्स बनाते समय, मैथ्स बनाते बनाते हो सकता है कि ये सिचुएशन तुम्हें मिले और वहाँ से तुम्हें एन और एम का वैल्यू निकालना हो। तो क्या किया जाए? तो एक मेथड तुम बेसिकली जानते होगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी डायरेक्टली यहाँ नंबर एम और एन के प्लेस पर पुट करके देख लेंगे हम लोग कि वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैल्यू मैच करने का मतलब ये हुआ कि एन के प्लेस पर कुछ रखे और एम के प्लेस पर रखे, अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो हो गया वही एन और एम का वैल्यू, है ना। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन ज़्यादातर टाइम्स हिट एंड ट्रायल मेथड कभी कभी काम नहीं करता है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो काम करेगा ना, वो करेगा। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल बात है कि सबसे पहले हम लोग 112 को कर लेंगे प्राइम फैक्टराइज। इसको जब तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे, 2 से ये 56 बार में, फिर 2 से ये 28 बार में, फिर 2 से 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में, यानी कि 112 को तुम क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 2 का पावर 4 इंटू 7। 112 को तुम लिख सकते हो 2 का पावर 4 इंटू 7। तो लिख लो 2 का पावर n माइनस 2 का पावर m इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 7। अब देखो ये जो 7 है ये लफड़ा कर रहा है। क्यों लफड़ा कर रहा है? कि LHS के साइड हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर इसको भी हम लोग 2 बना ले तो काम हो गया। बोथ साइड बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन किए होगे। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 बनाने का कोशिश करेंगे। अरे बनेगा भाई, फोकस बढ़ाओ तो सही, बनेगा। 7 को मैं 2 बनाऊंगा, देखो कैसे। यहाँ इसे हम लोग 2 का पावर n माइनस 2 का पावर m इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 8 माइनस 1 तो लिख ही सकते हो। 8 माइनस 1 जो है 7 ही होगा, लिख सकते हो ना। अब इसको तुम कर लो मल्टीप्लाई। देखो 8 को हम लोग 8 ही क्यों लिखे? 7 को 10 माइनस 3 भी तो लिख सकते थे ना। 8 इसलिए लिखे, तुम समझ गए होगे, क्योंकि 8 2 का पावर 3 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 का पावर n माइनस 2 का पावर m। अब देखो ये 2 का पावर n माइनस 2 का पावर m जो है, इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है। देखो ये मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3, तो बेस सेम है और बीच में इंटू तुम कर रहे हो तो पावर तो ऐड होना है, पावर ऐड होगा। ये बेसिक रूल तो जानते ही होगे। तो 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 3 यानी कि 7, और इंटू देखो 2 का पावर 4 अगर -1 से इंटू करोगे तो माइनस हो जाएगा 2 का पावर 4। ये बात क्लियर है? एक बार इससे किए तो इतना आया और इससे किए तो इतना आया। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रह जाएगा। अब तुम कंपेयर कर लो, तुम अब कंपेयर कर लो। तुम पहले ये देखो इस 7 को मैंने 2 बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। और यहाँ देखोगे तो बीच में है इज इक्वल टू, इधर भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, और बीच में माइनस, यहाँ भी माइनस, एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। तो पावर भी सेम होना ही पड़ेगा, तभी ये इक्वलिटी हो सकता है, तभी ये इक्वेशन हो सकता है कि नहीं? तो डायरेक्टली लिखेंगे इक्वलिटी के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, यहाँ n को होना पड़ेगा 7 और m को होना पड़ेगा 4, होना ही पड़ेगा। बात क्लियर है? तो n का जो वैल्यू आया भाई मेरे, वो आ गया 7 और m का वैल्यू आ गया 4। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके तुम आराम से बना सकते हो। मैं तुम्हें एक और मेथड सिखाऊंगा। ये जनरली आसान तो है, लेकिन एक और सीखो, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट अगर तुम सीखोगे मज़ा भी आएगा और दिमाग भी डेवलप होगा, ब्रेन भी डेवलप होगा, क्योंकि हर एक तरीके का अप्रोच तुम्हारे पास होना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ और क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ हम लोग एक और मेथड बना सकते हैं। कैसे? हम लोग यहाँ 1 देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग इसकी तरह बनाए थे, इस बार हम लोग इसको बना देते हैं इसकी तरह। देखो कैसे, देखो कैसे। यहाँ अगर हम 2 का पावर m कॉमन लें, बोलोगे कॉमन तो है ही नहीं, कैसे लें? कॉमन का मतलब दोनों साइड होना चाहिए। ज़बरदस्ती लेंगे, नहीं मिलेगा तो मैं छीन लूँगा। देखो कैसे, 2 का पावर m अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 का पावर n बाई 2 का पावर m हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखो तुम मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई तुम करके देखो, वापस यही आना है,
मल्टीप्लाई करके तो देख, वापस यही आएगा। इससे इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों कैंसिल, 2 का पावर n आना है, बीच में माइनस है और ये दो मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर m हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब भी ऐसा कॉमन लेना हो सिंपली इस चीज़ से यहाँ डिवाइड कर दोगे। जैसे हम लोग 2 का पावर m कॉमन ले रहे थे ना, 2 का पावर m कॉमन लिए, तो अब देखो 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2 का पावर m लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन हो मल्टीप्लाई हो तो वापस यही वैल्यू आना चाहिए। इसके बदले तुम इसको लिखे हो तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n बाई 2 का पावर m, ये दोनों कटेगा, 2 का पावर n बचेगा, और इससे जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और 2 का पावर m ही रहेगा। इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर यहाँ 3 माइनस 1, 2 का पावर 3 माइनस 1 है कि नहीं? 8 को लिख सकते हो 2 का पावर 3, अभी देखे थे। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे 2 का पावर m ब्रैकेट में 2 का पावर n माइनस m माइनस 1। देखो बेस सेम है और डिवीज़न जब करोगे तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए हम लोग n माइनस m कर लिए, n माइनस m कर लिए, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1। अब देखो ध्यान से देखोगे, अब दोनों साइड कंपेयर करो, बात बिल्कुल सेम है, यहाँ 1 यहाँ भी 1, माइनस माइनस 2 का पावर n माइनस m 2 का पावर 3 इंटू और यहाँ 2 का पावर m, एकदम सिमिलर मिल गया हमें, बोथ साइड LHS RHS सिमिलर मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो m है m इसका वैल्यू कितना आएगा 4, m का वैल्यू आ जाएगा 4, और यहाँ जो n माइनस m है, ये n माइनस जो m था इसका वैल्यू n माइनस m का जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, देखो n माइनस m था ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ 2 का पावर 3 है, यानी कि n माइनस m का वैल्यू कितना आ गया भाई? 3 आ गया। देखो 2 का पावर n माइनस m और 2 का पावर 3, तो n माइनस m का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर है ना? देखो तो m का वैल्यू तो 4 आएगा ही आएगा, इस m के वैल्यू को यानी यहाँ पुट कर ले तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 7। ये माइनस 4 जब उस साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, और ये 3 + 4 7। तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो पिछला कॉन्सेप्ट हम बताए थे उसका यूज़ करो या इसका यूज़ करो, या कभी कभी तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल का यूज़ करो अगर ओलंपियाड में क्वेश्चन आया है तो। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल वगैरह में ये सब क्वेश्चन बनाना है तो वहाँ तुमको बेसिक अप्रोच ही लगाना होगा, है कि नहीं? तो इसी टाइप का जो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें कभी कभी कैलकुलेशंस वगैरह में दिक्कत करता है, उस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट है या ओलंपियाड की नज़र से अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए बेसिक जो छोटा मोटा क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड मैथ बूस्टर। उस प्लेलिस्ट का नाम है मैथ बूस्टर। उसमें इसी टाइप का बेसिक मैथ जो तुम्हारे कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा, तुम्हारे मैथ्स का जो पावर है, जो भन्नाट पावर है, उसे डे बाई डे इंक्रीज़ करेगा। उस प्लेलिस्ट का नाम है मैथ बूस्टर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।